चलिए आगे बढ़ते हैं उसी में ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती है। एक बार आखिरी वाला जो पॉइंट हमारा था वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ईस्टर के केस में आप जानते हैं मामला थोड़ा अलग है। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स इधर उधर कर दिए जाएं तो अमीन और ईथर जैसा मामला यहां पर नहीं होता है। ये हमारे सामने रहने वाला है। क्लियर? बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। सबसे पहले बताइए, दीज टू आर सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट? दीज आर टू सेम कंपाउंड्स एंड डिफरेंट? डिफरेंट कंपाउंड्स। क्लियर? आप देखो मैंने एल्काइल चेन जो है वो बदल दी है, इधर उधर कर दिया, बस इतना सा किया है। ये हमारा जो है बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप था। गौर से देखिए इसमें, ये हमारे सामने बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले ये प्रोपाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर था, अब किस पर चला गया है आपका, ऑक्सीजन पर। पहले मिथाइल ऑक्सीजन पर था, अब किस पर आ गया है, कार्बोनिल कार्बन। तो ऐसा करने से कंपाउंड बदल जाता है कि सेम रहता है? इन केस ऑफ ईस्टर बदल जाता है। ऊपर वाले का जब आप नाम लिखोगे तो बताओ क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। ईस्टर में ये वाला पार्ट सबसे पहले, इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। पीसीसी में कितने कार्बन है बताइए, 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन कौन आएगा, OH। क्लियर? लेकिन इस वाले का जब नाम लिखोगे तो ये वाला पार्ट सबसे आगे जाएगा, एंड दैट इज प्रोपाइल। क्लियर? तो ये सबसे आगे लिखा जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 2। तो वर्ड रूट H, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड OH। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम। बट कंपाउंड्स डेफिनेटली डिफरेंट है, तो इनको आइसोमर तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि जी हाँ ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आपने कैसे बोला, बिकॉज मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड डिफरेंट। एंड ये जो चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो किसके अबाउट ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट। तो जब भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट चेंज आएगा तो बताइए हम इन्हें क्या बोलेंगे, मेटामर्स। तो ये हमारे सामने क्या बनकर आ गए हैं, मेटामर्स। चेन आइसोमर्स नहीं बोलना है। इधर देखो, इसकी पीसीसी में कितने कार्बन हैं, गौर से देखिए कितने हैं, 4। लेकिन इसकी पीसीसी में कितने हैं, 2। तो इनको चेन आइसोमर्स नहीं, क्या बोला जाता है, मेटामर्स। अगर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज आएगा तो हम बोलेंगे मेटामर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? जल्दी से सुलटाएंगे एंड क्वेश्चन लिखेंगे फिर। हाँ, चेन आइसोमर में केवल चेन बदलता है, पर यहाँ चेन अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। तो चेन और मेटामर में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो मेटामर। लीजिए 3 एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड्स।
सुलटाते हुए चलेंगे। जल्दी से देखिए, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। सुलटा पाए या खुद ही सुलट गए हो? पहले वाले में क्या रिलेशन रहेगा? पहले वाले में क्या रिलेशन रहेगा? फंक्शनल ग्रुप कैसे हो सकते हैं? दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। कौन है? कीटोन। लेकिन अगर आप देखो तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट चेंज है। एक साइड 3 और एक साइड 1, और इसमें तो ऐसा कहीं भी दोनों साइड 2 2 की। सो अबाउट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट। तो मैं इनको सबसे पहले क्या बोलूंगा? मेटामर्स। लेकिन आप में से काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो पोजीशन आइसोमर भी तो है। कैसे? क्योंकि इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, और इसमें ये रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मेटामर्स दिया हुआ है और एक सेलेक्ट करना है तो वी विल गो विद मेटामर्स। मान लीजिए मेटामर्स ऑप्शन में है ही नहीं, दिया ही नहीं उसने मेटामर ऑप्शन में, देन वी विल गो फॉर पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना पड़े तो मेटामर्स। ये ध्यान रखना, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर कुछ भी चेंज होगा तो मेटामर्स बोलेंगे। एक बार देखो, हमने इनको चेन आइसोमर्स बोला या हमने इनको मेटामर्स बोला? मेटामर्स। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर कुछ भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट वाले में बताइए क्या रिलेशन है? नेक्स्ट, बिल्कुल सही, किसी ने जवाब दिया है होमोमर्स। एक्चुअली ये डिफरेंट नहीं है, आईयूपैक नेम दोनों का सेम है। इधर ये वाला पार्ट जो इधर है वो उधर चला गया है, लेकिन नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। बताइए, इधर वाले का नाम इथेनोइक, इधर वाले का नाम प्रोपेनोइक। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इसमें देखो ये रहा इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, तो सेम ही कंपाउंड है, तो आइसोमर ही नहीं है। नेक्स्ट वाले में बताइए क्या डिफरेंस आने वाला है? देखिए, अगर अपन बात करें तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को के ऊपर आपको अल्काइल ग्रुप बदलते हुए दिखे। देखो, कार्बोनिल कार्बन पर कितने की चेन जुड़ी हुई है? 3 की। और अब कितने की जुड़ी हुई है? 2 की। इधर कितने की थी? 2 की। अब कितने की हो गई? 3 की। अच्छा, तो फिर तो आइसोमर ही नहीं होंगे ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो 3 की चेंज, तो ये इंटरचेंज किया है। देखो, ये वाला पार्ट इधर भेज दिया और ये वाला पार्ट इधर। तो आप बताइए, ये दोनों सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? क्या ये होमोमर्स है? इसके नाम में क्या आएगा? एन इथाइल, और उसके नाम में एन प्रोपाइल। कैसे सेम हो सकते हैं? तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट चेंज क्या बोला जाएगा? मेटामर्स। तो ये हमारे सामने दोस्त मेटामर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट लास्ट टाइप का क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आइसोमेरिज्म, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक रिलेशन फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने कर लिए हैं, एक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि अभी हमें करने हैं। सुलटा दिया सभी ने ही? जब भी आपको कंफ्यूजन आए कि सर ये दोनों सेम कैसे, मैं नहीं समझा, तो इसका भी आईयूपैक नेम लिख, इसका भी आईयूपैक नेम लिख। अगर नाम सेम है, कंपाउंड सेम है भाई। आइसोमर सेम कंपाउंड होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामेरिज्म। क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामेरिज्म, कि बताइए किस में मेटामेरिज्म हो सकता है, यानी कि किस में आप कम से कम 2 मेटामर बना सकते हैं। क्लियर? आइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले अगर अपन बात करें C3H8O, दूसरा अगर अपन बात करना चाहें C4H10 एंड O, नेक्स्ट अगर अपन बात करें C3H6 एंड O। क्लियर? फोर्थ अगर अपन बात करना चाहें तो C4H11N। फिफ्थ अगर अपन बात करें C4H10S। बताइए कहां कहां से आप मेटामर्स बना पाओगे? कहां कहां से आप मेटामर्स बना पाओगे? मेटामर्स मतलब बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट चेंज। क्लियर? पहले वाले में मेटामर बनेगा? बना दोगे? बनाओ फिर, कौन सा है? पहले वाले में आपने ये बनाया,
भाई देखो इधर से देखो, डी कितना है, डी 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन, बताओ क्या बनते हैं, अल्कोहल या फिर ईथर। सही बात है कि नहीं है? तो अल्कोहल तो मेटामेरिज्म शो करते ही, फिर कौन कर सकता है, ईथर। तो ईथर में आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 3। एक साइड कितने रखा, 1, दूसरी साइड 2। अब ज्यादा क्या कर सकते हो, इधर के साइड कितना रख लोगे, अब 2, और उधर के साइड 1, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये दोनों मेटामर्स थोड़ी हैं, होमोमर्स हैं, तो आइसोमर ही नहीं है, तो इससे आप मेटामेरिज्म शो नहीं करवा सकते। आगे बात समझ में चलिए। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, C4H10O, क्या यहां से मेटामेरिज्म हो सकती है, जी हाँ, यहां से बड़ी आसानी से हो सकती है। आप जानते हैं इसमें भी क्या बनेंगे, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल तो मेटामेरिज्म शो करता नहीं है, क्योंकि इसका भी तो दोस्तों डी बताओ कितना है, डी कितना है, 0 डी के साथ अगर एक ऑक्सीजन दिया हो तो क्या बनते हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल शो नहीं करेंगे, लेकिन क्या मैं यहां पर दो अलग अलग ईथर बना सकता हूं जिसमें ऑक्सीजन के अबाउट अलग अलग अल्काइल चेन हो, जी हाँ, ये बना दिए मैंने। देखो एक साइड कितने की अल्काइल चेन है, एक, आप देख लो इसमें किसी भी साइड एक कार्बन की चेन नहीं है, तो बन गया ना मेटामर्स, यस इट कैन शो मेटामेरिज्म। C3H6 अगर अपन बात करना चाहें O, तो डी बता दो इसका कितना है, डी कितना है, 1, पक्का। तो 1 डी के साथ आप यहां से मेटामेरिज्म सोच सकते हो कीटोन से, कीटोन्स का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, C3H6O कीटोन बन सकता है, यहां से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ट्राई कीजिए भाई, या तो एल्डिहाइड बनाओगे या कीटोन, कीटोन से ही मेटामेरिज्म की उम्मीद है, एल्डिहाइड से नहीं है। आप बताइए कार्बन टोटल कितने हैं आपके पास, कार्बन टोटल कितने हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, दूसरा तो कुछ बन ही नहीं सकता, यहां तो कीटोन बन ही एक सकता है, दूसरा कीटोन ही नहीं बन सकता, इसका मतलब मेटामेरिज्म की कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी से, डी कितना है, डी कितना है, 0। अब सोचो मैंने कुछ बातें बता रहा हूं, एक तो ये वाली बात याद रखनी है, कौन से वाली, ये वाली, 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन क्या बनेंगे, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, पक्का। चलिए दूसरा, 0 डी के साथ एक नाइट्रोजन, 0 डी के साथ अमीन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, अमीन्स। तो 0 डी के साथ एक नाइट्रोजन, तो यहां से अमीन्स बन सकते हैं, और अमीन्स में प्राइमरी अमीन तो मेटामेरिज्म शो नहीं करता, तो कौन से शो कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो पहला ट्राई सेकेंडरी पर ले ले, तो आप देख लो, आप बता सकते हो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसका है, मेटामर्स का, इट मींस इट कैन शो मेटामेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट वाले में बताओ, अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दिमाग से पैदल लोगो, इधर देखो, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, ऑक्सीजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो वहां ईथर बन रहा था, यहां थायो ईथर बन जाएगा, तो इसमें तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। सल्फर भी तो आपका बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, एक ये हो जाए और एक आप लोगों के सामने ये हो जाए, और मैं आपसे पूछूं बताइए क्या रिलेशनशिप है, देन यू विल से मेटामर्स, खत्म हो गई कहानी। तो ये क्वेश्चन आया था ऐसा नीट 2020 में पहली बार, हालांकि ऑप्शन वही दिए थे जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मेटामर्स को, वही ऑप्शंस रखे थे, क्लियर। लेकिन हवा भी नहीं लगी कि एनसीईआरटी का है, तो आप ये मत सोचो कि एनसीईआरटी की लाइनों को रट के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, नो, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो जब भी आप बोलेगा आपको कि भाई इस मोलिकुलर फॉर्मूले से मेटामर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो ट्राई करो मेटामर्स बनाने की, बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं बन सकते हैं तो कोई मतलब नहीं। आगे बात समझ में चलिए। तो ये हमारे सामने पहला पार्ट जो था वो कवर हुआ है, टोटोमेरिज्म को वी विल स्टडी आफ्टर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे पहले क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, और उससे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने जो भी बातें होंगी वो नहीं करेंगे, एएलपी के भी मॉड्यूल के भी, जीओसी के बाद सारे कर लेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चंस भी हमने उनको वहीं रखा है जीओसी में। तो दूसरा पार्ट आता है दोस्तों कैलकुलेशन, किसका आता है, कैलकुलेशन का। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस वैरायटी के पूछे जाते हैं। ये कैसे पता चलता है सर, आपको बताता है कि एनटीए, नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं या फिर पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग यहां से होती है। तो एक तो होती है रिलेशन वाली, जो हमने पता किया कि दोनों आइसोमर्स में क्या रिलेशन है, और दूसरा होता है कैलकुलेशन वाला,
और कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान है, अगर आप उसको टेक्निकली डील करोगे तो आप याद नहीं कर सकते। याद करने की कोशिश मत कीजिए, याद होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आखिरी दिन में आप कितना याद करोगे, केमिस्ट्री का याद करोगे, बायोलॉजी का याद करोगे, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करोगे, तो समझने पर ही काम चलेगा। आइए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, आने वाले क्वेश्चंस के लिए, आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे सामने क्या रहेगा, हमारे सामने रहेगा एक बेस। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट total number of structural isomers, calculate total number of, calculate total number of structural isomers, calculate total number of structural isomers, ब्रैकेट में लिखो चेन आइसोमर्स, कई बार आपसे चेन आइसोमर भी पूछ ले, तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्रैकेट में चेन आइसोमर्स ऑफ, ऑफ। आइए वन बाय वन, पहला इसमें रहेगा, आपको बताना है C3H8 का, दूसरा हम बात करेंगे C4H10, तीसरा अगर हमसे पूछना चाहे तो C5H12, चौथा जो हम बात करेंगे C6H14, ज्यादा से ज्यादा आप जा सकते हो क्या, C7H16। देखो जाने के लिए तो आप और भी आगे जा सकते हो, C8H18, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो कहां से कहां तक करूंगा, केवल यहां तक, हम यहां तक बातें करेंगे, उससे आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहां तक के क्वेश्चंस हमारे काम के। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस के लिए बेस बनेगा, आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आंसर कर दोगे, अगर इसको ढंग से समझ लिया तो। अगर इसको ढंग से नहीं समझा तो आपके आंसर्स कभी सही नहीं आएंगे कैलकुलेशन वाले। क्लियर? चलिए, और आप जानते हैं इस बार नीट में क्वेश्चन भी था, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर्स, जिसमें दोनों पूछे थे, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। तो आइए हम इसी पर ही बात करते हैं, किस प्रकार की बातें होंगी। पहले वाला क्वेश्चन डील करते हैं, कौन से वाला, पहले वाला। C3 क्या है हमारे सामने, H8। जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 DU, क्या फाइंड आउट करोगे, DU। तो आप बताइए, अगर हम बात करें इसका DU कितना आने वाला है, 0। दोस्तों अब इसको समझो, जब आप कह रहे हो DU 0 है, इसका मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें पाई बॉन्ड और रिंग नहीं आएगी, पाई बॉन्ड और रिंग नहीं आएगी। इसका मतलब जो आपके सामने बनेंगी वो क्या बनेंगी, एल्केन्स। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, और DU 0 मतलब एल्केन है, क्या है, एल्केन्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब आपका ध्यान होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, कितने कार्बन है दोस्त, 3। देखो 3 कार्बन का एक ही अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना, 3 कार्बन हमेशा एक तरीके से लिखे जाएंगे। मैं बताऊं कैसे भी लिख लो, देखो मान लो आपने 3 कार्बन यूं लिख दिया, मैं बोलता हूं 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखते हैं, एक बच्चा कहता है नहीं 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 3 कार्बन मैं तो यूं लिखूंगा, ठीक है, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं तो 3 कार्बन को यूं लिखूंगा। अरे इसका मतलब है नाम सेम आएगा, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो बताओ क्या बोलोगे, प्रोप, यही बोलोगे। इसका भी जब आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, और इसका भी जब आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि 3 कार्बन में आप प्रोप के अलावा कोई वर्ड रूट इस्तेमाल में ले सके, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपके पास कितने कार्बन होंगे, 3, तो 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट है दोस्तों, 1, यानी कि तीनों कार्बन आपके हमेशा ही किसमें आएंगे, पीसीसी। तो 3 कार्बन का मात्र एक अरेंजमेंट है कि तीनों के तीनों कार्बन, हम मैं यूजुअली इसको बोल देता हूं स्ट्रेट चेन, मतलब आपकी मेन चेन में ही आएंगे, कुछ भी कर लेना, आप अलग बना ही नहीं सकते। अब बताओ कितने हाइड्रोजन आपके पास, 8, 3 यहां लग गए, 2 यहां लग गए, एंड 3 यहां लग गए। अब आपको यहां से ध्यान रखना है हमेशा के लिए, 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 1। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे तो इसके आइसोमर कितने हो गए, 1, यानी कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, प्रोपेन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। C4H10, जल्दी से बताओ DU कितना है, DU कितना है दोस्त, 0, पक्का, जी हाँ, DU हमारे सामने है 0। तो 0 DU है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड और रिंग नहीं आएंगे, क्लियर है। कार्बन कितने, अगला फोकस होना चाहिए कार्बन पर, कितने कार्बन है, 4।
देखो याद रखना, 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 2। 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला, चारों के चारों कार्बन किस में आ जाएं? चारों के चारों कार्बन किस में आ जाएं? और दूसरा, अगर हमसे पूछना चाहे 3 स्टेट चेन में और 1 ब्रांच, 2 अरेंजमेंट होते हैं 4 कार्बन को लिखने के। कितने हाइड्रोजन हैं? 10। तो बताओ यहां कितने आएंगे? 3। यहां पर कितने आएंगे? यहां पर कितने आएंगे? यहां पर कितने आएंगे? पक्का बताइए, यहां पर कितने आएंगे? यहां पर कितने आएंगे? यहां पर और यहां पर। देखो हाइड्रोजन 10 हो गए। क्लियर? आप जानते हो इसको तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आप बताइए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों आइसोमर्स के बीच में रिलेशन क्या है? इट इज हैविंग 4 कार्बन चेन, इट इज हैविंग 3 कार्बन चेन। तो हो गया ना चेन आइसोमर। मैंने ये तो लिखवाया है कि कई बार आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, या फिर पूछे टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर, तो आंसर क्या आने वाला है आपका? सेम। दो अलग अलग चेन है। तो ये आपके सामने आया कि 3 कार्बन का मात्र एक अरेंजमेंट होता है, 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 2। कैसे याद रखना है? चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक कम करके हटाया हुआ कार्बन दूसरे नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट में। थर्ड नंबर पर हमारे सामने आता है C5H, अगर अपन बात करना चाहें 12। क्लियर? डीयू बताइए इसका कितना है? डीयू 0। 0 डीयू का मतलब देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग। डीयू इनफैक्ट कुंडली बता देता है कंपाउंड की कि जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर में रिंग और पाई बॉन्ड नहीं होंगे, पहले बता दिया इसने। अब कितने कार्बन है? अगला फोकस किस पर होना चाहिए? 5 कार्बन। कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन को लिखने का कितना तरीका होता है? 3। पहला तरीका, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, पहला तरीका, पांचों कार्बन किस में जाएंगे? स्टेट चेन में। हमेशा पहला तरीका तो सेम रहेगा। दूसरा तरीका, टोटल में से कितने कम कर लो? 1। और 1 कम करके या तो इधर से दूसरे पर या उधर से दूसरे पर लगा दो। दूसरा तरीका ये हो गया है कि 5 के बजाय कितने रहेंगे मेन चेन में? 4, और 1 साइड चेन चला जाएगा। और तीसरा तरीका, टोटल में से कितने कम कर लिए? 2, और हटाए हुए इधर से दूसरे पर या उधर से दूसरे पर लगा। तो ये आपके सामने रहेगा। बताइए कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, 2, 2 और 3। आप देखो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 10। इधर बात करो, यहां पर अगर अपन बात करें 3, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3। इसमें बात करो, यहां पर कितने आएंगे? 3, यहां पर 3, यहां पर 3 एंड यहां पर 3। क्या आप पहचान पा रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। हाँ या ना? बिल्कुल सही। इसको हम क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। तो पेंटेन कितनी होती हैं? 5, सॉरी 3। एक नॉर्मल पेंटेन, एक आपकी आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। वापस से, 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1, तीनों स्टेट चेन। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 2। चारों कार्बन स्टेट चेन में, 3 कार्बन स्टेट चेन में, दूसरे पर ब्रांचिंग, मतलब हटाया हुआ कार्बन। 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 3। पक्का? पांचों कार्बन, 4 कार्बन इधर से दूसरे पर ब्रांचिंग, 3 कार्बन इधर से दूसरे पर 2 ब्रांचिंग, खत्म। ये याद करने हैं। क्लियर? केवल ये अरेंजमेंट याद करने हैं। अगर हमने अरेंजमेंट याद कर ली ना दोस्त, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बेहद हमारे लिए क्या हो जाएंगे? आसान। नेक्स्ट और लास्ट अगर अपन बात करना चाहें, फोर्थ नंबर, आप बताइए C6NH14। डीयू बताओ कितना है? डीयू हमारे सामने है 0। इस 0 डीयू का मतलब आप क्या समझे? बताओ मुझे। देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग। सही बात है कि नहीं? तो कार्बन कितने हैं बताओ वापस से? 6। अब आप सर हमें बताओ 6 कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? तो 6 कार्बन की अगर अपन बात करें तो 5 अरेंजमेंट होते हैं। पहला अरेंजमेंट, सभी ध्यान से सुनो, 6 के 6 कार्बन किस में रहेंगे बताइए? स्टेट चेन में। दूसरा अरेंजमेंट, 1 हटा लो और 5 कार्बन किस में रहेंगे? स्टेट चेन। हटाया हुआ कार्बन किधर लगाओगे? लेफ्ट साइड से दूसरे पर या राइट साइड से दूसरे पर। एक अरेंजमेंट ये होगा। फिर से 5 कार्बन किस में रहेंगे बताइए? स्टेट चेन में। वही 5 कार्बन आपके सामने स्टेट चेन में रहेंगे। इस बार हटाया हुआ कौन से पर लगाया था? दूसरे पर। अब कहां लगाएंगे? तीसरे पर। ये हमारे सामने रहेगा। अगला अरेंजमेंट, 4 कार्बन किस में रहेंगे? स्टेट चेन में। अब कितने हैं हमारे पास? 2 कार्बन, एक इधर से दूसरे पर
और एक उधर से दूसरे पर। फिर से 4 कार्बन किस में रहेंगे? स्टेट चेन में। इधर से दूसरे पर दोनों या उधर से दूसरे पर दोनों। तो यहां पर हमने इधर से दूसरे पर क्या लगा दिए हैं? दोनों। बताओ कितने अरेंजमेंट हो गए टोटल? 5। तो यहां पर आप जानते हो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे। आप जानते हैं ये तो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स रटने की नहीं कही है, मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स का अरेंजमेंट आपको याद करने के लिए कहा है। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपने ये याद कर लिया तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना लेंथी पेपर है, लेंथी पेपर है, तो अभी आप देखना हम 20-20, 25-25 आइसोमर कैलकुलेट करेंगे विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। और आप जानते हैं 20-25 कैलकुलेट करना रैंडमली इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लोग तो चिल्लाएंगे, बताओ 25-25 कोई पूछता है क्या? तो गधों के लिए तो भाई अलग तरीके से वो पूरी मेहनत करेगा, लेकिन जिस बच्चे को सब्जेक्ट आता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात, अगर अपन बात करना चाहें, अगर सारे कार्बन का अरेंजमेंट मैं आपसे पूछना चाहूं, 3 कार्बन का, बिल्कुल सही। 4 कार्बन का क्या अरेंजमेंट याद है? चारों सीधी चेन में, 3 सीधी चेन में, इधर से दूसरे पर ब्रांचिंग। 5 कार्बन का, 3 पक्का। पांचों स्ट्रेट चेन में, 4 स्ट्रेट चेन में, इधर से दूसरे पर 1 कार्बन, 3 स्ट्रेट चेन में, इधर से दूसरे पर, खत्म हो। क्लियर? 6 कार्बन वाला थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 6 के 6 स्ट्रेट चेन में, 5 स्ट्रेट चेन में, इधर से दूसरे पर 1, 5 स्ट्रेट चेन में, इधर से तीसरे पर 1, 4 स्ट्रेट चेन में, इधर से दूसरे पर भी और इधर से, फिर 4 स्ट्रेट चेन में, या तो इधर से दूसरे पर दोनों या इधर से दूसरे पर दोनों, कोई फर्क पड़ने वाला। तो कितने अरेंजमेंट हो गए इसके? 5। आगे बात समझ में? अब इधर देखो, अगर मैं आपसे इसके पूछता नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो बताओ कितने बनेंगे हमारे सामने? 3। कितनी है पीसीसी में? कितने हैं पीसीसी में? और कितने हैं पीसीसी में? तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल पूछे या चेन पूछे, बात एक ही है। तो दोनों को मैंने ओब्लिक करके आपको लिखवा दिया है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। इसके हमने बात की नहीं है। इसके 9 बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? 18। कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जामिनर वहां तक नहीं जाता है। तीन का एक अरेंजमेंट, 4 के 2, 5 के 6 के, एकदम याद होने चाहिए अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट अगर आप 5 से 10 सेकंड में बना लेते हो तो अगले 5 से 10 सेकंड में आंसर आपके पास हो। सुलटा दिया है। ये ध्यान रखने हैं अरेंजमेंट्स, मतलब याद करने हैं। मैं देखो साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्या करने हैं? 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5, कितने और कौन कौन से खटाखट बनने चाहिए, और वो आपको आज की क्लास में ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। अगले स्लाइड पर चल सकते हैं? पक्का? चलिए।
दो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए ये कलाकारी जेई करता है कि बच्चा कितने कॉन्सेप्चुअल लेवल पर स्ट्रांग है। अगर वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर स्ट्रांग नहीं है तो वो साफ है। दो क्वेश्चन देखो आप। दोनों के आंसर सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? बढ़िया तरीके से सोचो इस क्वेश्चन को। ये वो आसान क्वेश्चन है जो जनता को साफ करके जाएंगे। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। पहला पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14। तो ये तो सर अभी निकाला ही था। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दो या चेन आइसोमर, कितने हैं? 5। तो पहले वाले का तो आंसर क्या हो गया है? 5, जो कि सर अभी हमने निकाला है, कोई बड़ी बात। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? आप सुनना। अगर मैं अपनी बात करना चाहूं तो हम दो भाई और एक हमारी बहन है, ऐसे। सुना क्वेश्चन, दो भाई हैं हम और एक बहन। क्वेश्चन आप मेरे से किया जा रहा है, मेरे से किया जा रहा है, आपसे नहीं कर सकता ना मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है आप कितने भाई बहन हैं? तो मैं आंसर कितना दूंगा? इंक्लूडिंग मी। और मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है आपके कितने भाई हैं? एक। तो आप समझिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने हैं टोटल, और इसमें बोल रहा है टोटल नहीं, एन हेक्सेन के कितने हैं। तो ये जो आपने बनाया हुआ है पहले वाला क्या है? ये एन हेक्सेन। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो अब खुद ही हो गया। अब बताओ, इसका इसके साथ रिलेशन चेन आइसो, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, और इसका इसके साथ रिलेशन, कितने हुए? एक कम हो गया ना, खुद वाला। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर कितना जाएगा? 4। ये है जेई का कमाल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला देकर पूछा है तो टोटल वाले बात कर रहा है। अगर एक का नाम दे दिया है तो अब उसको काउंट नहीं करना। ये खुद को बोलेगा क्या कि मैं चेन आइसोमर हूं? किसका है? इसका, तो एक हुआ। मैं चेन आइसोमर किसका? इसका, दो हुआ। किसका? इसका, तीन हुआ। किसका? इसका, चार हुआ। तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। तो सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन ऑर्गेनिक में उसको क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, हर बार बढ़िया क्वेश्चन के साथ आ सकता है। तो क्या ये आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे? तो ये ध्यान रखना, जब एक नाम दे दे तो उसको काउंट, बचे हुए काउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन रहेगा काफी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट isomeric alkyl groups, write structures of different isomeric alkyl groups corresponding to the molecular formula, corresponding to the molecular formula, corresponding to the molecular formula। आइए, पहला आपको बताना है C3H7, दूसरा आपको बताना है C4H9, तीसरा आपको बताना है C5H11, चौथा आपको बताना है C6H13। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। जब तक आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये क्लियर नहीं है तब तक क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है दोस्त। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला दिस। अच्छा एक बात बताओ, एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं?
ये हमारे सामने क्या होता है, एल्केन। अगर मैं एल्केन में से क्या हटा दूं, एक H हटा दूं, तो आप बताइए क्या रहेगा ये हमारे सामने, एल्काइल ग्रुप। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस, और एल्काइल ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस। गौर से देखो, वही लिखा हुआ, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है। 3 कार्बन वाली एल्केन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8, तो इसमें कितने हैं, 7, मतलब एक हाइड्रोजन हटा हुआ है। टोटल 4 वाले में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 10, लेकिन इसमें कितने हैं, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है। टोटल कितने होते थे इसमें, 12 हैं, कितने, 11, एक H गायब है। सभी का वही मामला है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं गारंटी से कहता हूं नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये नहीं पता, बस एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना आता है पीडीएफ लगा के। आइए ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से डील किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, मैंने बोला था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है, बेस। पहले क्वेश्चन के साथ पेन सभी के क्या होने चाहिए, डाउन। जब भी आप सवाल का जवाब दें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखें कितने हैं, आप बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, कितना अरेंजमेंट, पक्का, बिल्कुल सही। तो 3 कार्बन का हमारे सामने एक ही अरेंजमेंट होता है। ध्यान से सुनते हुए जाइए, एक ही अरेंजमेंट होता है। तो ये तो एल्केन हो गया, और हमें क्या बनाना है, एल्काइल ग्रुप। आप बताइए एल्काइल ग्रुप कब बनेगा, जब मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं। अब आप बताओ हाइड्रोजन कहां कहां से हटाए जा सकते हैं दोस्त, देखो, अगर मैं यहां से H हटाऊंगा तो यहां से हटाने की जरूरत, पक्का, और यहां से भी हटा सकता हूं। तो एक अल्काइल ग्रुप तो मेरे पास ये बनेगा, एक अल्काइल ग्रुप तो मेरे पास ये बनेगा। क्या आप मुझे इस अल्काइल ग्रुप का नाम बता सकते हो, क्या रहेगा, एन प्रोपाइल, बिल्कुल सही, प्रोपाइल। क्लियर। अगर मैं यहां से हटाता तो भी वही, वहां से हटाता तो भी वही, बीच वाले से हटाऊंगा तो बताओ क्या बनेगा। मैंने बताया था प्रोपाइल ग्रुप 2 ही होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक, तो बताओ कितने अल्काइल ग्रुप बन गए, 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2। ये आज तक कहीं नहीं आया, बहुत जल्दी आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले में, अब आपका खोपड़ा काम करने लगा होगा, क्या रहे, चटाना है अब, सिंपल सा। बताइए कितने कार्बन है हमारे पास, ध्यान से सुनते जाओ, 4, बिल्कुल सही। क्लियर। 4 कार्बन हमारे सामने, 4 कार्बन का अरेंजमेंट कितना होता है, पक्का। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, पहला अरेंजमेंट बताओ, पहला अरेंजमेंट, पहला अरेंजमेंट नहीं बताया आपने, चारों कार्बन स्टेट चेन में, तो सर ये तो आपने क्या बना दिया है, एन ब्यूटेन। ये हमने क्या बनाया था बताओ, प्रोपेन। प्रोपेन से H हटाने पर कितने अल्काइल ग्रुप बनते हैं, 2। ये हमारे सामने क्या है, एन ब्यूटेन, पक्का, जी हाँ। अब मुझे यहां से H हटाना है, क्लियर, और क्या बनाना है, एल्काइल ग्रुप। आप बताइए H कहां कहां से हटाया जाए दोस्तों। अगर यहां से हटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत, ये इधर से पहला, वो उधर से पहला। अगर यहां से हटाओगे तो फिर यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इधर से दूसरा और वो उधर से दूसरा, एक ही बात है। तो पहला वाला एल्काइल ग्रुप बनाओ, जब आप कहां से हटाओगे, किनारे से। आप बताइए अगर आपने किनारे से हटाया दोस्त मेरे, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, एन ब्यूटाइल। जिनके आप नाम जानते हैं एटलीस्ट बताते हुए चलो ना, कॉमन नेमिंग पढ़ी है ना अपन ने। अगर मैंने बीच वाले से हटाया दोस्त मेरे, तो ये बनेगा, नाम बता दो ना इसका, क्या रहेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो चीजें भूलने नहीं दूंगा, मैंने बोला था, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कोई बन सकता है यहां से, नहीं। क्वेश्चन को और तोड़ेगा, कहता है, बोलेगा आपसे कि एन ब्यूटेन से कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। अब तोड़ दिया है, एन ब्यूटेन से तो कितने बनेंगे, 2। आंखें बंद करके जवाब देते हो क्या, एन ब्यूटेन से H हटाने पर कितने अल्काइल ग्रुप बना, एक तो एन ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। कुछ भी बोलते रहते हो, बंद कर लेते हो आंखें एकदम, कि मैं उधर देखूंगा तो गलती सही जवाब ना आ जाए। तो दूसरा स्ट्रक्चर बताओ, 4 कार्बन के कितने स्ट्रक्चर बताए थे आपने, 2। पहले वाला तो बना लिया था, अब दूसरे वाला, 3 कार्बन स्टेट चेन में और एक ब्रांचिंग। ये तो एल्केन है, लेकिन मुझे तो क्या बनाना था, एल्काइल ग्रुप, बनाओ एल्काइल ग्रुप। अब देखो ध्यान से सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ये आप लोगों के सामने क्या है, टी पॉइंट। क्या है, टी पॉइंट। टी पॉइंट में किसे बोलता हूं, जब ब्रांचिंग हो रखी है, क्या हो रखी है, ब्रांचिंग। सो दिस इज टी पॉइंट, यू गॉट दैट पॉइंट। तो ये हमारे सामने रहने वाला है टी पॉइंट, ठीक है। अब इस टी पॉइंट से मिनिमम, क्या बोला, इस टी पॉइंट से मिनिमम
दो आइडेंटिकल पोजीशंस मिलेंगी, कम से कम दो आइडेंटिकल पोजीशन मिलेंगी, कम से कम बोला है। जैसे इस टी पॉइंट से आप यहां चले जाओ, इस टी पॉइंट से आप यहां चले जाओ, इस टी पॉइंट से आप यहां चले जाओ, तीनों पोजीशंस क्या है? आइडेंटिकल। समझे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने यहां से एच हटाया तो यहां से और यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों कार्बन में से किसी एक जगह से एच हटाया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां से एच हटा दिया, तो आप बता सकते हो एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी से, एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने पहचान लिया है, आइसो ब्यूटाइल। बन गया नहीं बन गया? एक मिनट सर, मैं तो इधर से हटाता, हटा ले फिर, कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीजों को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हटाता तो यही तो बनता, तो ये और ये सेम ही है, तो अलग थोड़ी है, आइसो ब्यूटाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट, फिर कहां से हटाया जा सकता है? यहां से भी तो हटाया जा सकता है, सही बात है कि नहीं है? तो बताइए, अगर मैंने यहां से हटाया तो अब आपके सामने ये वाला ग्रुप बनेगा, जो कि पहले वाले जैसा नहीं है। सेम है कि अलग है? अलग। इसका नाम जानते हो? दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। यू गॉट दैट पॉइंट? जी हाँ। तो आप बताइए, अगर मुझसे पूछे कि इस मोलिकुलर फॉर्मूले से कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं? दो। और इससे कितने बन सकते हैं बताओ? चार। क्या आप इस पर ट्राई करना चाहेंगे? जल्दी से सुलटाएंगे इसको और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया? ये एकदम एक्सक्लूसिव नया क्वेश्चन है, आप किसी के भी वीडियो लेक्चर देख लेना, नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ही पहली बार लाए। एल्केन बनाओ और देखो कहां कहां से एच हटाया जा सकता है। कितनी एल्केन बनेंगी वो कार्बन से पता चल जाएगा। 3 कार्बन है तो एक, 4 कार्बन है तो दो, 5 कार्बन है तो तीन। अब वहां से कहां कहां से एच हटाकर कितने बनाओगे? एग्जामिनर बहुत ही स्मार्ट है, वो बोलेगा बताओ आइसो ब्यूटेन में से अगर एच हटाया जाए तो कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं? कितने बनेंगे? आइसोब्यूटेन। अगर इसमें से आइसोब्यूटेन में से आपको बोले कि एच हटाओ, कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे? दो। तोड़ेगा क्वेश्चन को टुकड़ों में। सुलटा दिया है, इसको सुलटा पाए, ये फिर आप लोगों के लिए रहेगा RW। इसका आंसर अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। जल्दी जल्दी सुलटाओ दोस्त मेरे, अगले वाले पर है मेन बात। तो देखो, जब मैं आपको बोलूं ना सोल्व करने के लिए, पेन चलाओ। सही गलत मैटर नहीं करता है, अपन सीखने के लिए बैठे हैं। आप बाहर आके बिंदास अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई। आपको बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है, क्योंकि शर्मिंदा होने की बात आपकी नहीं है, शर्मिंदा होने की बात मेरी है। समझाया मैंने है, और आपको समझ में नहीं आया तो आपसे ज्यादा दिक्कत तो मेरी है। और जब भी आपको किसी क्वेश्चन सर से क्वेश्चन करते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो इनडायरेक्टली आप हमारी हेल्प कर रहे होते हो। ये सच्चाई है, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम हम उस टॉपिक को पढ़ाते हुए ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कहीं ये डाउट ना आ जाए। कई बार हम बोलते हैं ना कि गलती से ये मत कर देना,
और तुम उसको लगता है कि ये तो मैं ही करने वाला था, इसको कैसे पता? क्योंकि तुमसे पहले भी किसी ने वो बात हमसे पूछी है, तो हम पहले क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। शायद इसीलिए आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो कि इसमें तो हमसे ज्यादा आपका फायदा है और दूसरे का फायदा हमें बिल्कुल बर्दाश्त, भले हमारा नुकसान हो जाए। कितने बने हैं नेक्स्ट में? C5H11 वालों में से कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे? कितने? 8। आई थिंक 8 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन एंटायरली न्यू पर बन गया। यही तो था 2025 का क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। आइए मैं बात करता हूं पार्ट नंबर 3 पर। देखिए आपके सामने दिया हुआ है C5NH11। आपको समझ में आ गया? एल्काइल ग्रुप का मतलब है चटा हुआ है। आप बताओ 5 कार्बन आपके पास है, 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बताए थे मैंने? 3। पक्का? पहला अरेंजमेंट बताओ पांचों कार्बन का। 5 कार्बन का पहला अरेंजमेंट अगर हमारे सामने हो तो पांचों कार्बन स्टेट चेन है कि नहीं? तो ये तो हमारे सामने एल्केन है। अब यहां से चटाकर अल्काइल ग्रुप बनाऊंगा मैं। ठीक है? कहां कहां से चटाऊंगा ताकि अल्काइल ग्रुप क्या बनने चाहिए? डिफरेंट। आप बताओ क्या मैं पहले वाले से चटा सकता हूं? जी हाँ सर। ध्यान रखना यहां से चटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आप इस अल्काइल ग्रुप को बता सकते हो कौन सा बना होगा? ये लो। नाम जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे सामने अल्काइल ग्रुप रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एन अमाइल। मैं जानबूझकर अमाइल लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था पेंटाइल को अमाइल भी बोला जाता है। क्लियर? दूसरा बताओ कहां से हटाया जा सकता है? सर यहां से हटाऊंगा तो यहां से हटाने की जरूरत। सर ये कैसे पहचानते हो आप? अरे ये इधर से दूसरा है, वो उधर से दूसरा है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से अगर हमने हटा दिया है तो एक अल्काइल ग्रुप आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाएगा। सही बात है? बिल्कुल सही। और कहां से हटाया जा सकता है? सर बीच वाले से भी तो हटाया जा सकता है। क्लियर? अगर बीच वाले से हमने हटा दिया है तो जो एल्काइल ग्रुप हमारे सामने बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा। अच्छा सर मुझे कैसे पता चलेगा? इधर सुनो, इधर सुनो। मुझे कैसे पता चलेगा ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप सेम है कि अलग है? नाम लिख लेना भाई। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना आता है कि नहीं आता है? बताइए इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? आयुपैक नेम बताओ। इस अल्काइल ग्रुप का आयुपैक नेम क्या है? गर्दन तोड़ दूंगा मैं। इस अल्काइल ग्रुप का आयुपैक नेम क्या बोला था मैंने? एक एक भी सही जवाब नहीं दे रहा। दिमाग से पैदल लोगों, कचरा दिमाग लेकर बैठने वालों, मास्टर का भी कचरा कर दोगे तुम। टर्सरी ब्यूटाइल इज द कॉमन नेम। आयुपैक नेम पूछ रहा हूं मैं इसका। यस, आईपैक नेम में यहां पर क्या लिखा जाता है? 1। सब्सिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जिसका वैलेंसी फ्री होता है। बताइए 2 कहां दूं? कहीं भी दे दो। तो अब इसका नाम बताओ। 1 पर क्या है? 2 मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। बच्चे साफ कर देगा आपको एग्जामिनर। जिस तरीके से ओसी आपने पढ़ी है साफ कर देगा, हाथ भी नहीं लगाने देगा और बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं जाएगा। आयुपैक पूछ रहा हूं मैं। क्लियर? तो यहां पर उसके बाद क्या रहेगा बताइए? इथाइल। सो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। अब बताओ इसका आयुपैक नेम पूछेगा तो इसमें नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से 1 इसको दूंगा। अब बताओ 2 कहां दूं? सर दोनों साइड एक ही बात है, तो ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। नाम बताओ। 1 1 इथाइल प्रोपाइल। इसका बताओ, इसको क्या मिलेगा? 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि कार्बन कम थे। तो इसका नाम बताओ। 1 मिथाइल ब्यूटाइल। सेम है कि अलग अलग है? वो तो यहीं से पता चल रहा था अलग बनेंगे। ये है तरीका। आयुपैक नेमिंग पढ़ने के बाद ये मैंने ग्रुप उठाए हैं सो दैट हम चीजों को ढंग से रिलेट कर सके। तो ये 5 कार्बन के पहला अरेंजमेंट से कितने बनकर आए हमारे सामने बताओ? 3। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, दूसरा अरेंजमेंट बताओ 5 कार्बन का, 4 स्टेट चेन में एंड दूसरे पर ब्रांचिंग। अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक एच हटाना है मुझे क्योंकि ये तो क्या है आपका? ये था आपके सामने नॉर्मल पेंटेन और ये कौन है बताइए? आइसो पेंटेन। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए वापस से। मुझे एल एच हटाना है तो जब भी ब्रांचिंग हो ना, ब्रांचिंग पर जरूर जाओ। देखो ये बच्चों आपकी ब्रांचिंग है, मैं इसको टी पॉइंट बोलता हूं।
और टी पॉइंट से कम दो आइडेंटिकल पोजीशन मिलेंगी। जैसे आप देखो, इधर जाओगे तो CS3, इधर जाओगे तो भी CS3। अगर मैं आपको PCC सेलेक्ट करने के लिए कहूं तो आप बोलोगे सर ये भी हो सकती है, और मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो आइडेंटिकल पोजीशन। कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यहां से H हटा रहे हो तो यहां से हटाने की जरूरत, एक एल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, आप बताओ यहां से हटाया जा सकता है? हाँ। यहां से? हाँ। यहां से? हाँ। इनके इक्विवेलेंट कोई और पोजीशन नहीं है, केवल यही दो पोजीशन आइडेंटिकल थी, अब सारी अलग अलग हैं। क्लियर? अब बताइए, अगर मैंने यहां से हटाया तो एक एल्काइल ग्रुप हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनेगा। हालांकि जहां जरूरत नहीं होगी मैं आपको एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम नहीं पूछूंगा, ये आपके सामने बनेगा। प्लस अगर अपन बात करना चाहें तो ये बनेगा। कम से कम मुझे बीच वाला अभी जो बना है इस एल्काइल ग्रुप का नाम बता सकते हो? क्या है बताओ? 3 डिग्री कार्बन से हटा है, टर्सरी ब्यूटाइल। बट टर्सरी ब्यूटाइल इज कॉमन, सॉरी, टर्सरी पेंटाइल। टर्सरी पेंटाइल इज द कॉमन नेम। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है, व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ टर्सरी पेंटाइल, और कुछ टर्सरी पेंटाइल पे टिक मारते हैं। टर्सरी पेंटाइल इज कॉमन, तो स्ट्रक्चर बनाओ फिर उसका आईपैक नेम लिखो, जैसे इसका लिखा था, इसका लिखा था। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, और कहां से हटाया जा सकता है? नेक्स्ट कहां से हटाया जा सकता है? यहां से। सही बात है कि नहीं है? और बताओ कहां से हटाया जा सकता है? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां से हटाया जा सकता है। क्लियर? तो वही तो बनाए हैं, पहले टिक था, अब हटा हटा के स्ट्रक्चर बना दिया आपने। तो यहां से हटाओ, यहां से मत हटाओ, यहां से, यहां से, यहां से, यहीं से पता चल जाएगा कितने बनेंगे, 4। वो तो मैंने आपको टाइम पास किया है, बल्कि यहीं से पता चल गया था 4, यहां से पता चल गए थे 3। तो 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं टोटल? 3। 2 से तो बना दिए। तीसरा बताओ, 3 कार्बन स्टेट चेन में, 2 कार्बन ब्रांचिंग। बताइए यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3। यहां पर 3। एल्केन बनानी थी कि एल्काइल ग्रुप? तो यहां से अब हमें क्या हटाना पड़ेगा? H। अब देखो दोस्तों, टी पॉइंट गौर से देखो, दिस इज द टी पॉइंट। आइडेंटिकल पोजीशन मिनिमम कितना बताएगा? 2। इससे इधर जाओगे CS3, इससे इधर जाओगे, इससे इधर जाओगे, इससे ऊपर जाओगे, क्या बता रहा है? ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। कहीं से बेटा, इसका मतलब कि यहां से हटाओगे तो यहां से, यहां से, यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वहां से हटा दिया तो ये आपके सामने ग्रुप बन जाएगा, और उम्मीद करता हूं आप इसको पहचान भी पा रहे होंगे। दिस इज नियो पेंटाइल। ये आपके सामने नियो पेंटाइल ग्रुप है, और ये कौन है बताओ? नियो पेंटेन। गौर से देखो, नियो पेंटेन है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने, बताइए यहां से कितना बना? मात्र 1। यहां से 4, वहां से 3, तो टोटल कितने बन गए हैं? 8। सुलटाइए जल्दी से। नेक्स्ट वाले से कितने बनेंगे? 17। आएंगे अगले वाले पर भी। कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, कारण बेसिक से नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके मॉड्यूल के और ELP के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2-2 कौड़ी के होंगे वो आपके लिए। और आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से नहीं था 25 में, और एक भी ELP से नहीं था। तो सब्जेक्ट को सीखो, और होंगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नया बनाएगा एग्जामिनर। और ऑर्गेनिक में तो उसके पास अथाह ऑप्शंस हैं, जहां से चाहे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। सुलटा दिया सभी नहीं? पक्का? अब देखना, अगला जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी का रिपीटेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे वाले का रिपीटेशन है। कैसे? 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? से सोल्व हुआ ना क्वेश्चन। 5 के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 3। अब इससे कितने बने? 3। इससे कितने बने? और इससे कितना बना? 1। 8 आ गया। आप बोलोगे सर टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? 5 का कितना अरेंजमेंट? 3। 3 में से यहां से हटाओ, यहां से हटाने की जरूरत, यहां से हटाओ, यहां से हटाने की जरूरत, यहां से हटाओ।
फिर अगले वाले में बताओ, यहां से हटाओ मत हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, कितने बनेंगे? और यहां से कितने बनेगा? एक। 3 बार रिवाइज करोगे, खटक से पता चलेगा कहां से हटाना और कहां से नहीं हटाना। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की ऐसे क्वेश्चंस की, मैं गारंटी से देता हूं 8 तक पहुंच नहीं सकता वो। हवाई नहीं लगेगी उसको करना क्या है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब एक पार्ट छोड़ दिया है मैंने, क्लियर? वो पार्ट अगले में अपने आप कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप जानते हैं ना, स्ट्रक्चरल की जगह क्या लिख सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था। स्ट्रक्चरल बोल दे या कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे, एक ही बात है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है सबसे पहले C3H7Cl। दूसरा हमारे सामने आ रहा है C4H9Br। तीसरा हमारे सामने आ रहा है C5H11Cl। चौथा हमारे सामने आ रहा है C6H13Br। पांचवा हमारे सामने आ रहा है C3H6Cl2। छठा हमारे सामने आ रहा है C3H6ClBr। और ये दोनों आपके लिए रहेंगे रूम वर्क, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे। बाकी के क्वेश्चंस अभी मैं सोल्व करूंगा। बस क्वेश्चन लिखकर सभी के पेन डाउन होने चाहिए। क्वेश्चन लिख दो, पेन डाउन। देखना थोड़ी देर बाद आप सीधे आंसर्स बताने लगेंगे। आइए पहले वाले क्वेश्चन को अप्रोच करूं। देखिए, एक अप्रोच होती है रैंडम, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि बना बना के देखेंगे कितने बनेंगे। तो 3-4 तक है तो सही है, जैसे इस बार 10 आए साफ मिलेंगे, मामला ही साफ हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैं चाहूंगा सभी के पेन डाउन और सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? C3H7Cl। जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए, डी बताओ। 0 डी से आपको क्या पता चला? देयर विल बी ए नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग। एग्जैक्टली सही पहचाना आप समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं दोस्त मेरे, C3H7Cl, तो आपको क्या समझ में आया है कि इसमें और इस वाले में C3H8 में क्या डिफरेंस है? कि बस इसमें क्लोरीन अलग है, और इस क्लोरीन के अलग होने से ही कंपाउंड अब अलग अलग बने। क्लियर? अगर हाइड्रोजन होते तो हमें पहले ही मालूम है डी कितना है? 0। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? एक आंसर आ जाता। लेकिन अब हमारे पास हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली है? Cl ने। तो Cl रायता फैलाएगा। आइए मैं कैसे सोल्व करता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली अप्रोच मेरी रैंडम अप्रोच है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं हिट एंड ट्रायल बना रहा हूं। पहले मैंने सोचा कि एक ये स्ट्रक्चर बना देता हूं। ध्यान से सुनिए, एक मैं क्या बना देता हूं? ये स्ट्रक्चर यहां पर लगा देता हूं Cl। मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन, 7 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, सही है? नाम बताओ। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा, नाम बताओ क्या है? 1 क्लोरो, सही बात है, प्रोपेन। सो आईपैक नेम इज 1 क्लोरो प्रोपेन। अब मैं फिर सोच रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लगा देता हूं। कहां पर? बीच में ये लगा रहा हूं मैं। हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, मतलब सोच सोच के बना रहा हूं। आप बताइए नाम क्या रहेगा इसका? नंबरिंग टर्मिनल से 1 2 3, क्या रहेगा? नाम बताओ। 2 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन, सही बात है कि नहीं है? फिर मैं सोच रहा हूं चलो इधर और लगा के देखता हूं, यहां लगा लेता हूं। अभी आप समझो दम बढ़िया तरीके से। जब भी किसी चीज को समझते हो सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। समझ में आने के बाद एकदम तेज रफ्तार से क्वेश्चन जाएंगे। बताइए इसका नाम लिखूं तो 1 2 3, क्या रहेगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। आप बताओ आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? तो ये दोनों तो क्या हो गए? तो दो अलग काउंट करूं कि एक ही कंपाउंड है?
तो टोटल कितने बने मेरे पास? लेकिन आप सोचो टाइम कितना लग रहा है, 2 बनाने में इतना टाइम लग रहा है, तो हम जब 20, 30, 25, 40 तक जाएंगे तब तक तो एकदम हालत खराब हो जाएगी हमारी। अब इससे क्या सीखा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो, आपने एच हटाकर क्या लगाया, इसकी वजह से नाम आया 1 क्लोरो। फिर आपने यहां का एच हटाकर क्या लगाया, तो आया 2 क्लोरो। तो Cl की वजह से अब 2 बन गए। अगर हाइड्रोजन होता तो मात्र, दोस्तों वापिस आओ, ये देखो जो आपने एल्काइल ग्रुप बना रखे हैं ना, जैसे मैंने आपसे पूछा इसके कितने एल्काइल ग्रुप बन रहे हैं बताओ, पहले वाले के 2। तो जो वैलेंसी फ्री थी, एक Cl आपने यहां लगा दिया और एक Cl, तो कितने बन गए सीधे? तो पुराना ही तो क्वेश्चन है ये, पुराना ही तो, जहां जहां से चटा था वहां पर क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। तो इधर वाले का फॉर्मूला बताओ क्या है, C3H7Cl, ये आ गया ग्रुप। इधर बताओ, इधर वाले का फॉर्मूला क्या है, C3H7Cl, आ गया। तो मुझे तो पहले ही मालूम है C3H7Cl, इसके इसके बताओ कितने बनते हैं, मुझे तो पहले मालूम थे 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो एक यहां लगा दोगे और एक, तो आंसर हमारे सामने आ गया। पहली अप्रोच बढ़िया तरीके से। दूसरी अप्रोच अब अलग तरीके से चलते हैं। चलिए हम अब Cl लगा लगा कर भी देख सकते हैं। इधर दूसरा तरीका सुनो, बताओ सबसे पहले DU आपने निकाला कितना है, 0। दिस इज हिट एंड ट्रायल, कोई मतलब का नहीं है मेथड। कितने कार्बन है बताओ अब, 3। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट है, पक्का? जी हाँ। अब आप सोचो, हाइड्रोजन की कभी टेंशन मत लो, हाइड्रोजन को छोड़ के जो एटम उसकी टेंशन लो, कौन है, Cl। और हमें मालूम है कि Cl जब अलग अलग कार्बन पर जुड़ेगा तो अलग अलग कंपाउंड बना देगा। अब मुझे सोचना है ये Cl कहां कहां लगा सकता हूं, क्लियर? आप बताइए, अगर मैंने इस Cl को इस कार्बन पर लगाया तो यहां लगाने की जरूरत, ये देखो, यहां लगाऊं यहां लगाऊं, आईयूपैक नेम, सही बात है कि नहीं? दूसरा सोचो, कहां लगा सकता हूं, यहां। तो सर वही तो कह रहे हो, पहले यहां से एच हटाते थे तो वहां से नहीं हटाते थे, फिर यहां से हटाते थे, तो एक ही तो बात है, एच हटाकर क्या लगा रहे हैं, Cl। तो यहीं से पता चल गया है, बताओ कितने बन सकते हैं, 2। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बताइए इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है आप लोगों के सामने, C4H9Cl है या Br, Br। DU बताओ सबसे पहले, DU इज इक्वल टू, पक्का? इधर सुनो, DU 0, कितने कार्बन है बताओ, अब सीधा अप्रोच करेंगे, 4 कार्बन। आप बताइए 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 2। याद, ये तो याद ही करना पड़ेगा, 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट है, पक्का? अब बताओ हमें क्या लगाना है, Br। हमें मालूम है अगर ये हाइड्रोजन होता ना, C4H10 हाइड्रोजन होता, कितने बनते, 2। लेकिन अब Br की वजह से अलग अलग बनेंगे। तो सोचो Br कहां कहां आ सकता है, मैं Br लगाऊंगा भी नहीं, मैं Br की जगह क्या लगाऊंगा, टिक, पूरा टाइम बचाना है। तो जब मैं टिक लगा रहा हूं इसका मतलब वहां पर कौन जोड़ा जाएगा, Br, सीधी सी बात है। मेरे पास टाइम नहीं है, पूरा खेल टाइम का ही तो पेपर में। अब बताओ Br इसमें कहां कहां लगाऊं, आप बोलोगे सर अगर यहां पर लगाओगे तो नाम बताओ, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो सर यहां मत लगाना, क्या रहेगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। यहां लगाऊंगा तो 2 ब्रोमो, तो सर इधर मत लगाना क्योंकि इधर से नंबरिंग हो जाएगी, 2 ब्रोमो। बताओ यहां से कितने बनकर आए, एग्जाम ने डेढ़ जाना, पूछेगा आपसे बताओ इस मोलिकुलर फॉर्मूले वाले कितने ब्रोमो ब्यूटेन्स बन सकते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, बताओ कितने बन सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन्स। क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करो, वर्ड रूट कितना है, 4। पीसीसी में कितने कार्बन है, आप बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, ये तो किसी काम का ही नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि इसकी पीसीसी में तो 3 आएंगे ना। तो तुम क्या करते हो, बहुत मेहनती है, क्योंकि मास्टर ने क्या सिखाया है, बहुत मेहनत करेंगे, गड्ढा खोद देंगे साहब, दीवार तोड़ देंगे सर मार मार, कितनी मेहनत करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ब्रेन वालों की जरूरत है डॉक्टर बनने के लिए, भाई मेहनती तो बहुत सारे, तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा कोई ना कोई मजदूर। क्वेश्चन को समझो, भापो क्या पूछना चाहता है, नाम में क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट, 2। इसका कोई काम, क्योंकि इसकी पीसीसी में 3 कार्बन आएंगे और इसकी पीसीसी में 4, तो कितने बन गए, एग्जाम में डेढ़ से आना होता है, घुमा के पूछेगा क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में टी पॉइंट याद आ रहा है क्या,
तीनों पोजीशन आइडेंटिकल। तो यहां पर अगर मैं क्या लगाता हूं, बी आर, तो यहां और यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाया जा सकता है। ध्यान रखना कितने बॉन्ड हो चुके हैं बीच वाले के, 3। कोई बात नहीं, एक बी आर के सिंगल तो बनाएगा, तो लगाया जा सकता है। बताइए कितने बन गए यहां से भी, टोटल बताओ कितने बन गए, बताइए। टाइम लगेगा क्या इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। जिनको नहीं समझ में आएगा भाई उसकी बात अलग है। C5H11Cl, यही था ना? डी बताओ जल्दी से, डी कितना है? पक्का बताओ। 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? पहला अरेंजमेंट बताओ, 5 के 5 कार्बन। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ जल्दी से। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, दूसरे पर ब्रांचिंग। तीसरा बताओ जल्दी से, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, दूसरे पर 2 ब्रांचिंग। अब यही तो देखना है Cl कहां कहां लग सकता है। अगर मैं इसकी बजाय क्या बोलता, C5H12, तो बन गए थे ये 3, खत्म हो गया इसका। तो हाइड्रोजन तो लगाने थे, पर अब कौन लगाना है? Cl। तो आप जानते हैं Cl 1 पर लगेगा तो अलग बनेगा, 2 पर लगेगा तो अलग बनेगा। तो Cl कहां कहां लगाया जा सकता है? इसका मतलब मैं जहां टिक लगा रहा हूं वहां पर कौन जोड़ रहा हूं? सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन। आप बताइए इस वाले में अगर मैं यहां लगाऊं तो यहां लगाने की जरूरत, क्योंकि नाम आएगा 1 क्लोरो पेंटेन। यहां लगाऊंगा तो 2 क्लोरो, तो यहां लगाऊंगा तो भी 2 क्लोरो, और यहां लगाऊंगा तो 3 क्लोरो पेंटेन। तो अगर आपसे पूछ ले कितने बन सकते हैं क्लोरो पेंटेन, जो कि स्ट्रक्चरली क्या होंगे? डिफरेंट। बताओ क्लोरो पेंटेन कितने बन सकते हैं? अब देखो, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? इसकी पीसीसी में, इसकी पीसीसी में, और इसकी पीसीसी में। तो ये तो काम के नहीं दोनों, उसी से है। कितने बनेंगे? 3। खटक से आंसर देकर आ गया। एक वहां बना बना कर देख रहा है, बाहर आके बोल रहा है यूट्यूब, बाहर खड़े रहते हैं आजकल यूट्यूब। ऐसे भाई साहब डर लेते हैं। आजकल बच्चा बच बच के निकलता है कि हट साइड में, जान दे मुझे, पर वो डर लेता है। बच्चा बात नहीं कर रहा तो पेरेंट्स को डर लेता है कि बताइए आपके बच्चे का पेपर कैसा हो, बस पेरेंट्स बोला मिलने तो दे, अभी तो पेपर देकर आया, मेरी तो बात भी नहीं हुई है। तो वो बाहर आके बोलते बहुत लेंथी था, ये उनके लिए जो बहुत ज्यादा मेहनती है, जो स्मार्ट स्टूडेंट था कटक से। आपने देखा ना फिजिक्स का बहुत टफ बता रहे ना, सारे जेई वाले कूद पड़े, सारे जेई एडवांस वाले कूद पड़े, और मिनटों में यूं यूं आंसर आ रहे हैं। यूं कि देखो ऐसे करना ही नहीं था, एलिमिनेट होकर आंसर आ रहे थे। तो मेडिकल वाले क्या करते हैं, बच्चों को मेहनती बनाना सिखाते हैं। मेहनत करो बहुत ज्यादा, गधे की तरह दिमाग मत चलाओ, क्योंकि दिमाग चलाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मामला थोड़ा अलग चल रहा है। आइए नेक्स्ट वाले पर बात करते हैं भाई लोगों। बताइए क्या ये आपको टी पॉइंट नजर आता है? दिस इज अ टी पॉइंट। टी पॉइंट की खास बात है कम से कम 2 आइडेंटिकल पोजीशन देगा। क्लियर? और हम पहले ही जानते हैं। आप बताइए यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, एक ही। इधर जाओगे कार्बन फिर कुछ नहीं आगे, इधर जाओगे कार्बन फिर कुछ नहीं आगे, इधर जाओगे तो कार्बन और उसके आगे भी कार्बन, तो ये तो अलग है। तो यहां पर आप Cl लगाओ, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे नहीं पता ये कौन सी आइडेंटिकल पोजीशन है, नाम लिख के देख लेना, सेम आएगा। क्लियर? अब बताओ यहां लगाया जा सकता है, इसके अभी कितने बॉन्ड हुए हैं? 3, और क्लोरीन को तो सिंगल ही बनाना है, तो यहां भी लगाया जा सकता है, यहां एंड यहां। बताओ यहां से कितने बने थे? 3। यहां से कितने बने थे? 4। पक्का? अगले वाले में बताओ टी पॉइंट ये रहा। टी पॉइंट मिनिमम 2 आइडेंटिकल पोजीशन। अब बताओ इधर कार्बन खत्म, इधर कार्बन खत्म, उधर कार्बन खत्म, उधर कार्बन खत्म, चारों आइडेंटिकल है। इसका मतलब मैं यहां लगाऊं तो यहां, यहां और यहां लगाने की जरूरत, बीच वाले पर लगा दूं क्या? उसके तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, उसका चौथा हो चुका है, तुमने लगा दिया, तुम्हारे चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। तो बताइए यहां से कितना बनेगा? ए। टोटल बताओ कितने हो गए? 2 कोड़ी का सवाल है, 2 बार भी अगर बढ़िया तरीके से कर लिया कुछ मतलब ही। थोड़ी देर पहले भी दोस्तों तुमने सोल्व किया था। अगर अपन बात करना चाहें तो ये अल्काइल ग्रुप बना रखे हैं, देखो कितने बने थे, कितने बने थे उससे? 3, इससे और इससे। बस जो बॉन्ड फ्री किया था वहां Cl टिका है, और कुछ भी नहीं किया है। तो सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं, बस समझ में आने की बात होती है। तो पहले यहां तक जल्दी से सुलटाएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। अगले क्वेश्चन तक जाते जाते आइडेंटिकल पोजीशन भी याद हो जाएंगी।
कि कहां से हटाना है और कहां से नहीं हटाना है, या कहां पर जोड़ना है, कहां पर नहीं जोड़ना है। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। पहले जहां से एच हटाया था, आज वहां पर कौन लगा देना है, ClBr। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितने अल्काइल ग्रुप बने थे उतने आइसोमर बन रहे हैं अभी भी। एच हटाया था, वहां Cl जोड़ दो, Br लगा है तो Br जोड़ दो, I लगा है तो I जोड़ दो। मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 1, 4 के, 5 के, 6 के, बस ये याद रखना, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ये तो याद करने ही पड़ेंगे। सोचिए अगर हमें ये अरेंजमेंट याद नहीं होते तो हम 8 बना पाते, बनते ही नहीं हमसे। और 8 आंसर है तो कहां से शुरू करता है, 6, 7, 8, 9 की एक में तो जाके फंसेगा। सुलटा दिया है पक्का, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये अच्छा है अगर आइसोमर 1 2 है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से चल सकता है, पर जब अब आपके देखो स्पीड बढ़ेगी तो ये कोई काम का टिक क्रॉस मेथड से चलेंगे। अरेंजमेंट याद करने को बोला है, आइसोमर याद करने को नहीं बोला है। कभी बार मार्केट में फैला दो कि वाइस वाई आइसोमर याद करवा रहा है। 3 का 1 अरेंजमेंट, 4 के 2, 5 के 3, 6 के 5, ये याद करने को बोला है। कितने कार्बन हो तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, दैट्स इट। 3 कार्बन को 1 तरीके से, 4 कार्बन को 2 तरीके से, 5 कार्बन को 3 तरीके से, 6 कार्बन को 5 तरीके से, बस ये याद करना है, उससे आगे कुछ नहीं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ट्राई करना चाहोगे दोस्तों? पीछे वाले में अल्काइल ग्रुप का भी आंसर नहीं दिया था हमने, अब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, C6H13Br। ये लीजिए। डीयू बताओ भाई लोगों जल्दी से, डीयू कितना है? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ अगर आपके सामने होता C6H14 कितने बनते? डीयू कितना है? 0। एल्केन ही बनती ना, तो कितने बनते? 6 के, सीधा आंसर आ गया। लेकिन क्या फर्क है? फर्क है C6H13 और कौन दिया हुआ है, Br। तो देखो ये अल्काइल ग्रुप के थोड़ी देर पहले पूछे थे कि नहीं पूछे थे? हमने बोला थोड़ी देर बाद आंसर आ जाएगा, आएगा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सुनिए। तो आइए फोकस करते हैं वापस से। कार्बन कितने हैं? 6। बताओ 6 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करवाया है? 5। 1 बाय 1 बताओ। पहला अरेंजमेंट, 6 के 6 कार्बन किस में?
6 के 6 कार्बन किसमें? स्ट्रेट चेन में। पक्का? बिल्कुल सही। अब बताइए कहां कहां लगाऊं? टिक का मतलब कौन लगाने वाला हूं इस बार? बी आर। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बी आर को भी लिखूं, मैं तो सीधा टिक लगाऊंगा। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। बताओ अगर मैंने यहां बी आर लगाया तो नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोहेक्सेन, क्योंकि सारे पीछे तो सिंगल बॉन्ड है, डी तो 0 है। तो फिर आप बोलोगे सर यहां मत लगाना, ये इधर से पहला, ये इधर से पहला। आप बोलोगे सर यहां लगाओगे तो यहां मत लगाना, क्यों? ये इधर से दूसरा, वो उधर से दूसरा। यहां लगाओगे तो यहां मत लगाना, ये इधर से तीसरा, ये इधर से तीसरा। बताइए कितने बन गए यहां से? तो ये सारे के सारे पता है क्या बनेंगे? ब्रोमो, बोलो, ब्रोमोहेक्सेन। जिसमें फर्क होगा, कोई होगा 1 ब्रोमोहेक्सेन, कोई 2 ब्रोमोहेक्सेन, कोई 3 ब्रोमोहेक्सेन, लेकिन नाम में ब्रोमोहेक्सेन जरूर आएगा। हेक्स का मतलब पीसीसी में कितने कार्बन होने चाहिए? 6। तो यही एक अरेंजमेंट है जहां इसकी पीसीसी में 6 आते हैं। क्लियर? अगला बताओ, 6 कार्बन का दूसरा अरेंजमेंट। 5 कार्बन किस में? स्ट्रेट चेन में। ठीक है भाई लोगों, और 1 कार्बन ब्रांचिंग। जब भी ब्रांचिंग होगी टी पॉइंट कहलाता है वो। और टी पॉइंट से कम 2 आइडेंटिकल पोजीशन, कम से कम 2 आइडेंटिकल पोजीशन मिलेंगी। तो क्या आपने अपना टी पॉइंट पहचाना दोस्तों? क्या आइडेंटिकल पोजीशन पहचान सकते हो? आप बताओ, इधर आओगे तो भी कार्बन आगे कुछ भी, इधर आओगे तो भी कार्बन आगे कुछ भी। सो दीज टू आर आइडेंटिकल, बाकी सब अलग है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर आप बी आर जोड़ना चाहते हो तो यहां पर मत जोड़ना, बस यही 2 आइडेंटिकल हैं। बाकी अब आप सोचो कहां कहां लगा सकते हो। यहां बी आर लगाया जा सकता है, 3 ही तो बॉन्ड बने हैं, एक ही बॉन्ड बनाना है, ब्रोमीन को सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, लगाया जा सकता है। यहां पर लगाया जा सकता है। यहां पर कब नहीं लगेगा? जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके होंगे। यहां पर आप बताइए कितने बन गए हैं? 5। तो ये हमारे सामने बनकर आ गए हैं दोस्त, 5। अगला अरेंजमेंट बताओ मुझे। 5 कार्बन स्टेट चेन में, ये याद करना पड़ेगा, और इधर ब्रांच। अब देखो आइडेंटिकल पोजीशन, दिस इज द टी पॉइंट, एंड टी पॉइंट कम से कम 2 आइडेंटिकल पोजीशन बताएगा। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, छापने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। क्लियर? देखो इस टी पॉइंट से इधर जाऊंगा तो कौन है? कार्बन। इधर जाऊंगा तो भी कौन है? क्लियर? आप देखो इसी टी पॉइंट से फिर आगे गया तो कौन है? और इधर गया तो भी कौन है? आगे मामला खत्म। आगे मामला, तो देखो ये दोनों पोजीशंस कैसी हैं? आइडेंटिकल। गौर से देखो, इधर से कार्बन कार्बन, इसके आगे भी कार्बन, उसके आगे भी कार्बन, आगे कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं, आइडेंटिकल। क्या ये वाली पोजीशन इन दोनों के आइडेंटिकल है? नो, क्योंकि इसमें तो कार्बन आगे कुछ भी नहीं, तो ये किसी के आइडेंटिकल नहीं है। इसी प्रकार से ये दोनों भी बताओ आपस में क्या है? आइडेंटिकल। अब बताओ सर कहना क्या चाहते हो? अब मैं बताओ क्या कहोगे आप? इसका मतलब है यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत नहीं है बी आर को, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं यहां लगा सकता हूं? जी, एक बॉन्ड बचा हुआ है, क्या मैं यहां लगा सकता हूं? जी। बताइए कितने बनकर आए यहां से? 4। सर एक बात बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए, आइडेंटिकल पोजीशन या देखना। जीवन में जब भी कंफ्यूजन हो नाम लिख लो ना, आओ इधर। जब भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये दोनों कैसे आइडेंटिकल है, मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो अपन डाइजेशन के लिए तो है यहां पर। पहले वाला सुनो, एक बच्चे ने बी आर कहां पर लगाया है? यहां पर। और एक बच्चे ने बी आर कहां पर लगाया है? यहां पर। सर आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि आप ही कह रहे हो ना यहां लगाओगे तो वहां लगाने की जरूरत। तो क्या इन दोनों के नाम सेम आएंगे? तो मुझसे मत पूछना भाई, आईपैक नेमिंग इसी दिन के लिए तो पढ़ी थी। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2, नंबरिंग। इधर से टर्मिनल से सब्स्टिट्यूएंट 1 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5, नाम बताओ जल्दी से। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, सही है। इधर आओ, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग इधर से क्योंकि ब्रोमीन 1 पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, नाम बताओ जल्दी से। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो वही तो बताया मैंने, सेम पोजीशन से सेम बनेंगे। एक मिनट सर, इतनी मेहनत की है तो उसके बारे में बता ही दूं, आप तो मेरे बारे में जानते ही हो। क्लियर? मान लो सर मैंने यहां बी आर लगाया, और सर मैंने यहां बी आर लगाया, मन मेरा मान नहीं रहा कि ये दोनों सेम। तो जब भी आपका मन ना माने नाम लिख के देख लो,
क्लियर? बताइए सबसे पहले वाले में सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, पर देखो इतना भी नहीं कर सकता कि पीसीसी का सिलेक्शन सिखा दे, अब वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। क्लियर? तो ये हो गया। दूसरा टास्क नंबरिंग, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, इधर से 3 पर, किधर से नंबरिंग करूंगा? यहां से 1 2 3 4 5, हवा में नाम बताओ। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, पक्का? इसमें भी पीसीसी का सिलेक्शन यही रहेगा। नंबरिंग इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, उधर से 3 पर, इधर से होगा। नाम बताओ जल्दी से। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, सेम ही तो है, बता दिया ना। ये और ये आइडेंटिकल, ये और ये आइडेंटिकल। ऐसे यहां लगाओ, यहां लगाओ, नाम एकदम अलग। तो बताइए कितने आए? यहां से 4। कितने अरेंजमेंट हुए हैं तो अभी हमारे सामने? कितने हो गए? 3। अगला अरेंजमेंट बताओ। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, इधर से दूसरे पर एंड इधर से भी दूसरे पर, यही अरेंजमेंट है क्या? इसमें गौर से देखो भाई लोगों, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं या बीच में क्या रख दूं? मिरर, तो ये दोनों इससे एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। ध्यान से सुनो, है कि नहीं है? अब बताओ इधर वाले हिस्से पर ध्यान दो। आप बताओ ये टी पॉइंट है कि नहीं है? अगर ये टी पॉइंट है तो यहां से कम 2 आइडेंटिकल पोजीशन मिलेंगी। अगर आप यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, पक्का? आप बताओ यहां लगाया जा सकता है? हाँ, एक एच मतलब एक बॉन्ड अभी भी बाकी है, वहां पर कौन जोड़ देंगे? बी आर, तो यहां पर लगाया जा सकता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा तो मिरर इमेज है, या तो इधर वाले पर लगा लो या उधर वाले पर लगा लो, एक ही बात है, बिल्कुल मिरर इमेज है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है सर? ए दिमाग से पैदल इंसान, देखो ये हुआ हुआ, देखो ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहां लगाया है तो यहां लगाया है तो यहां लगाया तो वहां, सेम ही तो बात थी। तो इसको भी तो 2 भागों में तोड़ दिया मैंने। यहां लगाओगे तो वहां लगाने की जरूरत, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत। कितने बने बताओ? यहां से 2। एक अरेंजमेंट और बचा हुआ है। जी हाँ, बताइए उस अरेंजमेंट में क्या होता है? 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और बचे हुए दोनों कार्बन एक पर, बीच सॉरी 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और बचे हुए दोनों इधर से दूसरे पर या उधर से दूसरे। अब बताओ टी पॉइंट दिखाई दे रहा है? बताओ टी पॉइंट से ये सेम है कि नहीं है? एक कार्बन पर एक कार्बन पर एक कार्बन, इसका मतलब यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाने की जरूरत। बीच वाले पर बी आर लग सकता है क्योंकि उसका ऑलरेडी चौथा, तुमने लगाया तुम्हारा चौथा। यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। कितने बनेंगे टोटल बताओ? टोटल बताओ कितने बनेंगे? पहले वाले से 3, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, फिर 2, फिर टोटल 17। आप बताइए, इधर से ध्यान से सुन, अगर मैं आपसे पूछूं कितने अल्काइल ग्रुप होंगे? ये कितने? 17 अल्काइल ग्रुप तो बनाए हैं तुमने। जहां जहां पर आपने टिक लगाए वहां वहां से है चटाना टेक्निकली। तो कितने अल्काइल ग्रुप होंगे? 17। जिस दिन पूछेगा ना साफ कर जाएगा जनता को, कि बोलेगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13, एंटायरली न्यू होगा जनता के लिए, जानती ही नहीं है। क्योंकि टीचर्स कम्युनिकेटिव को मैं अच्छे से जानता हूं, जब कोई पढ़ा लेता है ना तब पढ़ाते हैं, इतना दिमाग नहीं है कि खुद से कोई नया क्वेश्चन ला सके। और एनसीईआरटी का है, बस पेज नंबर नहीं लिखवाता हूं, बाहर मिलोगे तो बता भी दूंगा कि कहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपको पेज नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आपकी नोटबुक ही एनसीईआरटी बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करके आएंगे, अगले क्वेश्चन लेक्चर में आप देखेंगे कि स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, आज 5:30 पर अपना मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा ऑफलाइन। आज बैकअप क्लास है, कल भी है, ठीक है, तो फिर कभी रखेंगे। लेकिन आयुपैक नेमिंग का मॉड्यूल अब आपकी तरफ से डन होना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आयुपैक नेमिंग के अलावा कुछ पूछ रहा है स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है, आयुपैक नेमिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए। चलिए।